हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका कैसा रहेगा। मिथुन राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, शादीशुदा लोग और रिलेशनशिप वाले। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देन मैं बताऊंगी कि ये वाले 15 दिन आपके कैसे रहेंगे। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है 16 से 31 अगस्त 2025 में अपने पार्टनर के लिए। जेमिनीज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। दी स्टार एंड 4 ऑफ कप्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ऑब्सेस्ड, रनिंग फ्रॉम लव। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। अनसर्टेन, शेडी। तो मिथुन राशि देखिए, स्टार का कार्ड तो सबसे पहले आपके लिए आया। ये कार्ड बोलता है कि अगर पीछे किसी चीज को लेकर आप नेगेटिव हो रहे थे, उम्मीद आपने खो दी थी, चाहे रिलेशनशिप में चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, तो एक आपकी डायरेक्शन आपको दिख रही है। आपकी उम्मीद की किरण दोबारा से जाग रही है, आपकी होप रिवाइव हो रही है। आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीजों को डील कर रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कोई काम हो सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर भी अगर आप नेगेटिव हो रहे थे, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि नहीं, आगे सब कुछ सही हो जाएगा, और एक क्लैरिटी आ रही है, एक डायरेक्शन आपको दिख रही है, एक ट्रांसपेरेंसी भी आप अपनी रख रहे हैं। आप अपने पार्टनर से कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, और आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी आपसे कुछ ना छुपाएं। एंड अगर किसी चीज को लेकर पीछे आप हर्ट थे, आपका दिल दुखा था, तो आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, आप अपनी रिकवरी भी कर रहे हैं। तो ऑब्सेस्ड का कार्ड बोलते हैं कि बहुत ही ऑब्सेसिव एंड पॉजेसिव सी एनर्जीज हो रही हैं। ये जो मुझे नजर आ रही है ना, ये चीजें, ये 16 से 21 22 अगस्त के टाइम मुझे नजर आ रहा है ज्यादा। पॉजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल रहे हैं, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में थोड़ा सा इश्यूज नजर आ रहे हैं मुझे। आप मुझे उदास दिख रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में बड़े पॉजिटिव तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं, लेकिन अगस्त का सेकंड पार्ट जो है ना, 22 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में, यहाँ पे आपका अंदर एक्साइटमेंट उतना नहीं है, जोश नहीं आ रहा, लो एनर्जीज में थोड़ा सा रहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से कोई चीज चली गई, आपने कोई चांस खो दिया, कोई ऑफर आपने मिस कर दी। तो इनिशिएटिव्स, एक्शंस उतने नहीं ले रहे हैं जितने आपको लेने चाहिए। एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक पैशनेट एनर्जीज नहीं फील कर रहे हैं आप। और थोड़ा सा आपको लग रहा है कि या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर आप इसलिए उदास है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का ही इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में नहीं है, इस कारण से आप उदास हैं। रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड बोलता है कि आप किसी चीज से भाग रहे हैं, रन रन कर रहे हैं। अब या तो देखिए, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं मिथुन राशि वाले। कुछ मिथुन राशि वाले हो सकता है कि अपने प्यार से ही भाग रहे हैं। कई बार होता है ना कि प्यार होता है इंसान के मन में, फीलिंग्स होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता इंसान, उसी से ही आप भाग रहे हैं कि किसी, आप अपने पार्टनर को ये जताना ही नहीं चाहते हैं कि आपके मन में प्यार है। आप उसी को ही अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, आप ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे आपके मन में प्यार नहीं है। कुछ लोग हो सकता है उस चीज से भाग रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपको प्यार ही नहीं करना, आपको रिलेशनशिप में ही नहीं रहना। तो कोई चीज से आप भागते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से ही भाग रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं। और आपके पार्टनर का जो बोलने बोलने का तरीका है ना मिथुन राशि, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट हो रहा है। हो सकता है आप इस कारण से भी उदास हो सकते हैं कि उनका जो बोलने का तरीका वो बड़ा प्यार वाला नहीं है। वो सीधी सीधी बात आपके मुंह पे कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, तो आपको उनकी बातें कुछ बुरी लग रही हैं, हर्ट कर रही हैं, आप इसलिए परेशान हो रहे हैं। बड़ा लॉजिकल हो रहे हैं आपके पार्टनर, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस की थोड़ी सी कमी दिख रही है इन 15 दिन के लिए। इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं। ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। और आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कोई इंसान है जो उनको गाइड कर रहा है, या आपके पार्टनर किसी की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, इस कारण से आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर है। अदरवाइज आपके पार्टनर खुद ही बड़े लॉजिकल हो रहे हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट आपसे बात कर रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। अगर उनके मन में प्यार होगा तो आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस ज़ाहिर नहीं करेंगे। और उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश भी नहीं आ रहा आपके पार्टनर के पार्टनर में। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं
लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर ही चीज़ों को डील कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में उनके लिए क्या सही है। कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है मिथुन राशि, श्योर नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए उनको लग रहा है कि लॉजिकल होना चाहिए। इमोशनल होकर अगर सोचेंगे, हर्ट हो जाएंगे, तो वो अभी इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं। क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्लियर कट आपसे कुछ बातें कर रहे हैं कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अनसर्टेन का कार्ड है कि रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं है, आपको लेकर श्योर नहीं है कि जो भी वो चाहते वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आपके ऊपर किसी चीज़ का शक कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी चीज़ के डाउट्स कर रहे हैं। थोड़े से आपके पार्टनर की मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज भी है, थोड़ा सा मैनिपुलेट भी वो चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपके ऊपर भी डाउट कर रहे हैं और खुद भी थोड़ा सा क्लेवरली, स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि की ये 15 डेज आपके कैसे जाएंगे, और नो कॉन्टैक्ट तो बात होगी कि नहीं होगी। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा 16 से 31 अगस्त के बीच में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये टाइम पीरियड कैसा जाएगा। घोस्टिंग एंड लोनलीनेस। मिथुन राशि सबसे पहले आपके लिए चेक करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो 16 से 31 अगस्त में क्या होगा। तो अभी यहाँ पे चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों की बात होगी। यहाँ पे मुझे नहीं चीज़ें दिख रही हैं सुधरती हुई। हालांकि एक इंसान की कोशिश है आप दोनों में से, कि भी एक इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को कोशिश कर रहा है, चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। एक इंसान कोई भी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एक इंसान ज़्यादा दूसरे पार्टनर को मना रहा है, कन्विंस कर रहा है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बेटर करने की कोशिश कर रहा है, जितने एफर्ट्स डाल सकते हैं उससे ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, फिर भी चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं। अगर नो कांटेक्ट में हो तो अभी बात नहीं होती हुई मुझे नज़र आ रही है। वैसे तो मुझे लग ही नहीं रहा कि आप लोग कांटेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि अगर कोशिश करते तो भी चीज़ें सही नहीं होंगी। एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप लोग मुझे लग रहा है शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। तो अभी जिन लोगों की बात नहीं हो रही है उन लोगों का नो कॉन्टेक्ट ही रहेगा मिथुन राशि। अभी मुझे चीज़ें सही होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। एंड जिन लोगों का कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब अब सभी लोग तो नो कांटेक्ट में नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात भी हो रही है, तो वहां पे मुझे लग रहा है आप दोनों में से, आप दोनों मिथुन राशि शादी करवाना चाहते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान चाहता है चीजें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आए। तो फैमिली की दखल अंदाजी के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज रह रहे हैं। अब वो फैमिली मेंबर आपके हो सकते हैं मिथुन राशि, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, किसी की भी फैमिली के कारण कुछ अड़चने, कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं। और अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट के कारण शादी नहीं हो रही है, या फिर हो सकता है कि भी कंजर्वेटिव थिंकिंग की फैमिली है किसी एक इंसान की, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। आप लोगों को लग रहा है जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिलेशनशिप में उस तरीके से आप दोनों में मजबूती नहीं है, जिसके कारण एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक मायूसी सी रहती हुई दिख रही है। आप लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत सारे एफर्ट्स करते रहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन जितने एफर्ट्स करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता। या तो मिथुन राशि आपको ऐसे लग रहा है या आपके पार्टनर को, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है दूसरे पार्टनर को घोस्ट कर रहा है, या तो आप अपने पार्टनर को घोस्ट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर रहे हैं। घोस्ट करने का मतलब होता है कि जैसे बात कर रहे हैं, बात करते करते एकदम से बात बंद कर दी करनी, बात करते करते एकदम से ब्लॉक कर दिया, गायब हो गए, पता ही नहीं सामने वाला कर क्या रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो किसी एक इंसान का बिहेवियर इस तरीके से हो रहा है जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, बल्कि एक अकेलापन, एक मायूसी, एक उदासी सी ही आप लोग महसूस कर रहे हैं। ये है जिनकी बात हो रही है। जिनकी बात नहीं हो रही है उन लोगों का भी नो कॉन्टैक्ट ही मुझे दिख रहा है। उनमें आप दोनों में से एक इंसान हो सकता है कोशिश जितनी ज़्यादा कर रहा है उतने रिजल्ट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे मिथुन राशि इस टाइम पीरियड पे। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।